नहीं नहीं, मैं तो ये समझना चाह रही थी कि वो आपको सिर्फ मारती है या बहुत मारती है। अच्छा, कुत्ते की तरह मारती है। क्यों मारती है सर? साले बीवी के होते हुए पड़ोसन को गिफ्ट देगा तो लाठी खाएगा ना। चलो ना, रखो। साले मत खुद ही लात खाने वाला काम करते हैं और बेवजह बीवियों को बदनाम करते हैं। एक्सक्यूज मी, यस आप सभी समस्याओं का समाधान करती है? जी हाँ। एक बीबी नाम की बीमारी होती है, उसका भी? एक और। मेरी बीवी एक नंबर की छोड़ू है। क्या बात कर रहे हैं, मुबारक हो, आप तो बड़े ही खुशनसीब हैं। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। दुनिया के ज्यादातर मर्द अलग अलग तरह का जुगाड़ भिड़ाते रहते हैं अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए, और आपको तो रेडीमेड छोड़ू मिली है। अरे आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, डांस करना चाहिए। झिंग 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 झिंगाटे झिंग 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 झिंगाटे झिंग 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 झिंग। अरे मैडम, ये नाच गाना बंद कर दीजिए। मेरी बीवी ऐसी छोड़ू नहीं है, तो फिर बातों में छोड़ू है। अच्छा, मतलब हर बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलती है कि पूछो मत। जैसे कि मैं 10 बाय 12 के खोली में रहता हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ पे आ गई ना तो बोलेगी आपका ऑफिस कितना छोटा है, इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है। अच्छा। हाँ, कुछ दिन पहले तो उसने कमाल ही कर दिया मैडम। मेरा दोस्त और उसकी पत्नी मार्केट में मिल गए, तो मेरी दोस्त की पत्नी बोली कि उसे बर्फ पे खेलना अच्छा लगता है, तो इसलिए उनको हर साल शिमला जाना पड़ता है। तो पता है मेरी बीवी ने क्या कहा? क्या कहा? शिमला की बर्फ से तो मुझे एलर्जी हो जाती है, इसलिए हमें हर साल स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है। अरे बाप रे। और जबकि मैडम उसका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ। ओ, अच्छा ये बताइए आप क्या करते हैं? सेल्समैन हूँ मैडम। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि आप उसे? आप मुझे भी नहीं जानते हैं, आप ले आइए उन्हें। नहीं 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 मैडम, मैं नहीं लेकर आऊंगा। हाँ, लेकिन किसी बहाने से मैं उसे आपके पास भेज दूंगा। और ध्यान रखना, उसे पता नहीं होना चाहिए कि मैंने उसे आपके पास भेजा है, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी मैडम मेरी। मुसीबत? कैसी मुसीबत? एक दिन मैं उसकी फेकमफाक से बहुत तंग आ गया और गुस्से में मैंने उसे बोल दिया कि मन करता है कि तुझे तलाक दे दूं। तो अगले दिन मुझे गुंडों ने उठा लिया। क्या? यानी कि आपकी सुपारी देके आपको किडनैप करवा लिया? बिना सुपारी के करवा दिया मैडम। बिना सुपारी के? वो कैसे? अरे गुंडों के एरिया में जाके बड़ी बड़ी छोड़ आई कि अपने पति से मैं इतना प्यार करती हूँ कि उनको अगर छींक भी आ जाए ना तो 10-5 करोड़ उनकी नजर उतार के गरीबों में फेंक आती हूँ। वाह। क्या वाह? अरे केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप भेज दीजिए उन्हें और उनसे कहिएगा कि एक बिजनेस प्रपोजल समझने के लिए भेज रहे हैं। एक्सक्यूज मी। यस, मैं पूनम श्रीवास्तव, हमारी फोन पर बात हुई थी ना? ओह यस यस मैडम, प्लीज हैव अ सीट। व्हाट हैव अ सीट? यहाँ पर कितनी गर्मी है, एसी वैसी नहीं है क्या? चल तो रहा है मैडम एसी, फिर भी इतना हॉट। मुझसे तो ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती, इसलिए मैं ज्यादातर यूरोप में ही ट्रैवल करती रहती हूँ। कांदिवली से डोंबिवली। व्हाट? नहीं मतलब नॉर्मल लोगों के लिए जैसे कांदिवली से डोंबिवली होता है वैसे ही ना? हाँ, अब क्या करें, मजबूरी है ना। भगवान ने इतना पैसा दे रखा है, अगर खर्च नहीं करूंगी तो उसे चूहे और दीमक ही खा जाएंगे। ये बोल कि 20 तारीख के बाद तेरे खाने के भी वादे रहते हैं। कुछ कहा आपने? नहीं मैडम, प्लीज कंटिन्यू। अब पैसे चूहे और दीमक का है, उससे तो अच्छा है ना कि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ और पैसा भी मार्केट में रोटेट होता रहता है। पता है पिछली बार प्रधानमंत्री मुझसे मिले और जानती हो क्या बोले? से बोले मैडम आपके वजह से हमारा देश चल रहा है, अगर आपने घूमना बंद कर दिया तो सारा पैसा आप ही के घर में कैद होके रह जाएगा। ज्यादा लंबी छोड़ गई है। कुछ कहा? नहीं मैडम, आप क्या हम क्या कह सकते हैं। ओके देखो प्रियंका, अभी इतनी छोटी जगह में ना मुझसे एडजस्ट नहीं हो रहा। तुम्हें पता है इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम ही है। सच्ची? हाँ, अब तुम्हारे पास अगर कोई अच्छा बिजनेस प्रपोजल है तो बताओ, अदरवाइज मैं चलती हूँ। श्योर श्योर मैडम, बताती हूँ मैं आपको। ओके, पर मुझे आप पहले ये बताइए कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करेंगी? हाँ एक्चुअली डोंट फील ऑफेंडेड, बट मैं ये समझना चाह रही थी कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगी, वरना मैं आपको कोई छोटा मोटा प्लान बता देती 5-6 हजार करोड़ का, तो फिर प्रॉब्लम। 5-6 हजार
देखिए, आपको बुरा लग रहा है ना, आप इंसल्टिंग फील मत कीजिए। मैं आपको कुछ बड़ा सा बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कुछ बड़ा सा बताइए। हाँ, सो बड़ा सा प्रोजेक्ट है ना, 1,00,000 करोड़ का है। 1,00,000 करोड़ का? हाँ, एक के आगे कितने जीरो लगेंगे पता है ना? हाँ हाँ, नहीं मतलब मुझे तो पसीने निकल जाते हैं इतने जीरो लिखते लिखते, इसलिए। हाँ, वो क्या है ना, कॉमन लोगों के साथ होता है, पर अपना तो रोज का है। चलो वैसे बताओ, प्रोजेक्ट क्या है? मैडम एक्चुअली हमारे सारे प्रोजेक्ट्स पर ना कॉपीराइट होता है। आप हमारा प्रोजेक्ट किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेंगी, इस चीज का आपको बॉन्ड साइन करके देना होगा। ऐसी पेपर कैसे साइन कर दूं? अरे इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी मैडम। हाँ ठीक है, पर नहीं, मैं ऐसे कैसे साइन कर दूं? अरे मैं कौन सा आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा रही हूँ, साइन कीजिए। हाँ, अब ठीक है। तो मैडम हमारा प्रोजेक्ट है ना, मंगल ग्रह पर होने वाला है। मंगल ग्रह पर क्या प्रोजेक्ट करेंगी? मंगल ग्रह पर हम बटाटा वड़ा बनाएंगे। मंगल ग्रह पर बटाटा वड़ा? हाँ, शुरुआत बटाटा वड़ा से करेंगे, फिर उसकी वैरायटी जैसे बटाटा वड़ा, बटाटा भज्जी, फ्राइज और ट्विस्टर्स और वगैरह वगैरह। हमारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? बटाटा वड़ा ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे कुछ रोज पहले हमारे भावी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो मंगल ग्रह पर जाकर आलू की खेती करेंगे। जैसे उन्होंने ये बात की, हमने तुरंत वहां से आइडिया डेवलप कर लिया। वो जैसे आलू खोदेंगे, हम तुरंत वहां से बटाटा वड़ा बनाकर पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे। मैडम बटाटा वड़ा होता है, उसमें कौन इतना इंटरेस्ट दिखाएगा? अरे मैडम, ऐसे तो मोबाइल फोन में मोबाइल फोन होता है, लेकिन किसी खास ब्रांड का मोबाइल लेने के लिए आदमी कैसे भिखारियों की तरह लाइन में लग जाता है ना। वो तो है। बस उसी तरह हम भी अपने ब्रांड का खूब प्रमोशन करेंगे, लोगों से कहेंगे कि ये मंगल ग्रह का बटाटा वड़ा है, खाओ और झंड हो जाओ। मुझे इसमें ना बहुत डाउट लग रहा है, मैं नहीं कर सकती। अरे आपको डाउट्स है तो आप बैठिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ ना। अरे क्या क्लियर करोगी? ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है, और बटाटा वड़ा थोड़ी ना सब खाते हैं। हमने उस बात पर भी गौर किया, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम एंटार्क्टिका के आगे 5-6 नए देश सेटअप करेंगे, जो सिर्फ बटाटा वड़ा खाएंगे। 5-6 नए देश सेटअप करेंगे? हाँ। कितनी छोड़ू है यार तू। बैठिए। अब बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं छोड़ू? इतना छोटा सा ऑफिस खोलकर बैठी हो, और तुम्हारे सपने मंगल ग्रह पर बिजनेस करने के, नए देश सेटअप करने के, तो छोड़ू नहीं लगोगी? अरे मैडम, ये हमारा ऑफिस नहीं है, ये तो हमारा बाथरूम है। क्या? और जहाँ आप बैठी है, ये तो हमारा कबोर्ड है। छी! अरे मेरा तो अभी रेनोवेट करवा दिया है, पहले ये कबोर्ड हुआ करता था। कितना फेक रही हो यार तुम। अरे मैडम, मैं फेक नहीं रही हूँ, आपकी कसम। हमारा नया ऑफिस तो माउंट आबू बन रहा है। ऑफिस माउंट आबू बन रहा है? हाँ मैडम, ये ना बोलिए ऑफिस माउंट आबू बन रहा है, बल्कि ये बोलिए कि ऑफिस माउंट आबू में बन रहा है। अरे नहीं मैडम, हमारी कंपनी ने गवर्नमेंट से माउंट आबू को खरीद लिया है, अब वहाँ से लोगों को हटवाकर हमारा ऑफिस बनाना है। ये ना बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, इतनी फेकम फाक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अरे आपने जो अग्रीमेंट साइन किया है ना, उसमें आपने एग्री किया है कि अगर आप विदाउट एनी वैलिड रीजन हमारा ऑफिस छोड़ने की कोशिश करें तो आपको 300 करोड़ का जुर्माना देना होगा। 300 करोड़? हाँ, फिर भले को वसूलने के लिए हमें आपकी सारी प्रॉपर्टी क्यों ना बेचनी पड़ जाए। मैडम, मेरा पति ना सेल्समैन है, और हमारी पूरी प्रॉपर्टी मिलाकर भी ना सिर्फ 85,000 की है। नानी, तुमने हमें धोखा दिया, यहाँ आकर हमारा समय बर्बाद किया। मेरे पेपर्स के हिसाब से तुम्हें इसके लिए 33 साल की सजा होगी। 33 साल की सजा? पागल हो क्या? उसमें से 13 साल पागल खाने में भी बिताने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू माई अग्रीमेंट, फिर तुमको 3 बार फांसी होगी। पहली बार तुमको उल्टा लटकाया जाएगा, दूसरी बार हल्का सा झटका दिया जाएगा, और तीसरी बार फुल एंड फाइनल लटका दिया जाएगा। चलो, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो अभी पुलिस को बुलाकर पता कर लेते हैं कि कैसा होता है। अरे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो मैडम? तो फिर 300 करोड़ दे दो और मामला रफा दफा करो। मैडम, मेरी पूरी 7 पुश्तों ने ना आज तक 1 करोड़ नहीं देखा, तो 300 करोड़ कहाँ से दे दूं? तो वो यूरोप तो वही कामदेवली से डोंबिवली मेरे ऑफिस से बड़ा बाथरूम, सब फेकम फाक था। तो तुम मानती हो कि तुम 1 नंबर की फेकू हो? हाँ मैडम, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी फेक हूँ, और मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा फेकू और कोई हो ही नहीं सकता, पर आपको तो मैं मान गई, और अब मैं कसम खाकर कहती हूँ कि आज के बाद कभी फेकम फाक नहीं करूंगी।
मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर सकती हूँ? चाहो तो लिखवा के ले लो। हाँ, लिख कर दो। ये लो, इस पर लिखो, मैं पूनम श्रीवास्तव, मैं पूनम श्रीवास्तव अपने पूरे होशो हवास में अपने पूरे खानदान की कसम खाकर आपको ये लिख कर देती हूँ कि जिंदगी में कभी मैं दोबारा फेकम फाक नहीं करूंगी, और अगर ऐसा करती पकड़ी गई तो फिर जो सजा कुत्ते की वो सजा मेरी। ये नीचे साइन भी करो। ओके, ये लीजिए मैडम, और अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ। सुनो, हाँ, मुर्गी बनो और कबूतर की तरह उड़ती हुई निकल लो। चल, ऐसे खुदकती हुई निकल जा। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने उसे। इट्स ओके, इट्स माई जॉब। और आगे अगर कोई समस्या हो तो जरूर याद कीजिएगा। जरूर, पर आज जाने से पहले मैं आपको एक बात कहकर जाना चाहता हूँ मैडम। फेकम फाक में आप सबके है बाप। सॉरी सॉरी।